राम राम। आज 24 जून 2024 दिन सोमवार। भक्तमाल की पावन चर्चा के क्रम में हम 39 नंबर के भक्त श्री ठाकुर हरिदास जी के चरित्र का पावन चर्चा करेंगे। 108 भक्तों की माला भगवान राधा माधव को अर्पण करना है। ठाकुर हरिदास जी का जन्म 1507 संवत में एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। बचपन से ही हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान के नाम का जो रस है उनके जीवन में वो बचपन से ही आया है। भगवान कहते भी हैं गीता में कि हे अर्जुना, यदि कोई योग भ्रष्ट हो जाता है और उसका शरीर शांत हो जाता है तो भी उसको श्रीमंतों के घर में जन्म दे करके और फिर अपने नाम की अपनी भक्ति की वो जो रसा है वो विधा है उसके अंदर मैं प्रागट्य करता हूँ। तो ठाकुर हरिदास मुस्लिम परिवार में हैं तो भी इनके अंदर हरि बोल नाम में इतना रस है इनके अंदर। बचपन से ही कहीं बैठे हैं तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब युवान हुए तो नाम जप की इनकी महिमा पूरे पश्चिम बंगाल में, इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, तो बंगाल में इनकी ख्याति बढ़ने लगी। इनके पास वैष्णव आने लगे। वहाँ मुस्लिम परिवार में हैं तो गुराई करके काजी है, वो बार बार रोकता है इनको कि नहीं नहीं, तुम मुस्लिम हो, अगर तुम हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो तो तुम काफिर हो, अच्छी बात नहीं है। बार बार रोकता है, बार बार रोकता है, परंतु ये नाम जपना अपना बंद नहीं करते। जब भी बैठ जाते हैं तो बड़े भाव से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो एक बार इनको गोराई काजी जो था वो बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, और जैसे हरिदास ठाकुर जी बादशाह के सामने पहुँचे ना तो इनको देख करके, इनका गौर वर्ण था और नाम की एक विशेषता रहती है कि जब हम बार बार आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, बार बार भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो आप तद्रूप होने लगते हैं, भगवत स्वरूप दर्शन होने लगते हैं। आपके शरीर के अंदर जो आभा, दिव्यता, अनंतता, शांति आपके अंदर जो दर्शाती है वो लोगों को भी सुख पहुंचाती है। बादशाह थोड़ी देर स्तब्ध रहे। इसके बाद में पूछा कि आप क्यों बार बार हरि बोल हरि का नाम क्यों जपते हो? आप तो मुस्लिम हो, आप यदि हिंदुओं के भगवान का नाम जपोगे तो आप काफिर होगे। मुस्लिम को तो अल्लाह ताला की सिद्दत करनी चाहिए, कुरान की आयतें पढ़ना चाहिए, उनके मार्ग में चलना चाहिए। आप तो मुस्लिम हो। हरिदास जी मुस्कुरा करके बोले कि मैं अगर मुस्लिम हूं और हिंदुओं के नाम, देवताओं का नाम लेता हूं तो इसमें बुरा भी क्या है? श्रद्धा और समर्पण तो ये अपना अपना विषय है। इससे कोई धर्म, इससे कोई काफिर, इससे कोई अल्लाह ताला, इससे कोई कुरान शरीफ, इसका कोई अपमान कैसे होता है? मैं यदि मुझे पसंद है कि मैं हरि बोलूं तो इसमें बुरी बात भी क्या है? और हे बादशाह, अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनता है, हमारी नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, तो क्या आप उसको रोकोगे? उसको तो सहर्ष आप स्वीकार कर लोगे। तो मैं मुस्लिम होने के बाद अगर हिंदू बन रहा हूं तो आप तो न्यायाधीश हो, न्याय की गादी में बैठे हो, आपको तो ये न्याय देना चाहिए कि मैं हिंदू बन सकता हूं, हिंदू के भगवान को जप सकता हूं। बादशाह थोड़ा स्तब्धित हुआ।
उसी समय ये गुरई नाम का बहुत दुष्ट काजी था, चिल्ला करके बोला कि बादशाह ये काफिर है, अगर ये मुस्लिम हिंदुओं के देवताओं का नाम जपने लगा तो और भी बहुत सारे मुस्लिम हिंदू बन जाएंगे, इसलिए इसको ऐसी सजा देना चाहिए कि संपूर्ण मुसलमान देख करके स्तब्धित रह जाएं, उनको सीख मिले, कोई भी इस्लाम धर्म को छोड़ करके जाना ना चाहे, ऐसा इसको भयंकर दंड दिया जाए। काजी के सामने बादशाह की भी ना चली। काजी ने कहा तो बादशाह ने कहा तुम ही इसको दंड दे दो। गुरई काजी ने कहा कि 22 बाजारों में ले जाया जाएगा इनको, और इनको कोड़े मारे जाएंगे, हंटर मारा जाएगा, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, नहीं तो एक क्षण में ही मर जाएगा, ये तो काफिर है, इसको घुट घुट करके मारेंगे हम। और भक्तों, श्री हरिदास जी को काजी ले जाकर के जल्लादों को दे दिया। 5 जल्लाद एक बाजार में ले जाते और वो कोड़े बरसाते, हंटर मारते। हरिदास जी के शरीर से जो चर्म था, चमड़ी थी, वो हंटरों में लपेट के चली जाती। एक बाजार में मारते, दूसरे बाजार में मारते, ये बार बार हरि बोल हरि बोल। एक हंटर पड़ता, मारते मारते इनको बेसुध कर देते, फिर दूसरे बाजार में ले जाते। वो दुष्ट सताने के लिए तू हमारा इस्लाम स्वीकार कर, इस्लाम अल्लाह का नाम बोलेगा क्या, ये बार बार टार्चर करके पूछते, परंतु ठाकुर हरिदास बार बार हरि बोल हरि बोल। शरीर में मात्र मांस दिखाई पड़ता, वस्त्र कहाँ थे उनके। 22वें बाजार में जब इनको मारने लगे, और जब बाजार में खड़ा करके मारते उस काजी के खिलाफ, तो कोई नहीं बोल पाता, तो वैष्णव रोते, देखो तो छोटे छोटे बच्चे चिक्कार जाते, यहां तक कि मुस्लिमों के भी हृदय पसीज जाते कि देखो कितना भयानक दंड दे रहे हैं हरिदास को। 22वें बाजार में ले गए, बेसुध होकर के हरि बोल हरिदास जी गिर पड़े। नाम में देखिए कितनी आस्था है, हर परिस्थिति में, हर कष्ट में, हर सुख में, हर दुख में जो हरि को ना भुलाए। हम क्या करते हैं, स्वार्थी लोग हैं, कुछ पाना हुआ तो भगवान का नाम लेंगे, और कुछ बुरा हुआ तो भगवान के सर में ही मढ़ देंगे। हरिदास जी भगवान का नाम नहीं छोड़े, हरि बोल हरि बोल। 22वें बाजार में जब मर गए, वो इनको लगा कि ये मर गए, तो गंगा जी में फेंक दिए, और गंगा जी में जैसे स्पर्श हुआ गंगा माँ का, पानी में बहते हुए आगे गए, और इनके मुख से हरि बोल हरि बोल। वैष्णव जन थे, तुरंत उनको गंगा जी से बाहर निकाला, एक घास की झोपड़ी बना दिया, और वहीं हरि बोल हरि बोल हरि बोल उच्चारण करने लगे। ये बात जब बादशाह तक पहुंची कि उन्हें मार के फेंका गया था, पुनः जीवित हो गए। नाम की अपार महिमा को बादशाह ने स्वीकार किया, और बादशाह साष्टांग इनको प्रणाम किया, इनकी कीर्ति बढ़ने लगी। वैष्णव भक्त इनके दरवाजे में आकर के हरिनाम स्मरण कीर्तन होने लगा। वैष्णव की जमात आने लगी। इनको प्रणाम करते तो ये मुस्कुरा करके बोलते, मुझे मत प्रणाम करो, हरि को प्रणाम करो, हरि के भजे से सब होगा। सबके दुख दूर होने लगे, आनंद का माहौल बन गया। एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें ताल की आवाज, मजीरों की आवाज सुनाई पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई वैष्णव भजन कर रहे हैं। वहां पहुंचे तो डंक समुदाय के लोग उस समय वहां लीलाएं कर रहे थे भगवान की। लीला में भगवान के कालिया नाग को नाथने की लीला चल रही थी, और यशोदा विलाप कर रही थी। हरिदास जी ने जैसे यशोदा जी का विलाप सुना तो मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गए। उस डंक ने देखा कि ये तो परम वैष्णव हैं, ये सहन नहीं कर पाए माँ यशोदा का वो विलाप।
उस डंक ने इनके जल के छींटे डाले, इनको सबने प्रणाम किया और प्रणाम करके इनके गुणगान करने लगा वो डंक। हरिदास जी ने कहा मेरे गुणगान मत करो, लीला पुनः प्रारंभ करो। एक ब्राह्मण वहां बैठा था, वो द्वेष करने लगा इनसे, और जैसे डंक ने लीला प्रारंभ किया वैसे वो भी बेहोश होकर के नाटक करने लगा। डंक ने देखा नहीं नहीं ये नाटक है, 2-3 डंडे बजाए उस ब्राह्मण को, उठ करके भगा ब्राह्मण। लोगों ने कहा कि डंक, जब हरिदास जी बेहोश हुए तो तुमने उनके ऊपर जल के छींटे, उनके कान में नाम का उच्चारण किया। ब्राह्मण तो डंक ने कहा कि हरिदास जो भक्ति में डूबे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं, इनका अभिनय नहीं था, वो भगवत प्रेम था। पर ब्राह्मण तो नाटक कर रहा था। जंगल में एक गुफा में रहने लगे। वैष्णव इनसे मिलने आते तो संपूर्ण वैष्णवों के शरीर में खुजलियां होती। एक आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया कि भाई इस गुफा में आते ही खुजली क्यों आती है? हरिदास जी को तो खुजली नहीं आती। तो उस वैद्य ने कहा कि यहाँ विषधर नाग है, उसके विष का प्रभाव है कि यहाँ खुजली हो रही है, और ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, ज़्यादा दिन रुकेंगे, सब मर जाएंगे। वैष्णवों ने निवेदन किया हरिदास जी से कि महाराज आपको अब इस गुफा में नहीं रहना चाहिए। हरिदास जी ने कहा हुआ क्या? बोले नाग रहता है। बोले चिंता मत करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हरिबोल का कीर्तन करने लगे। नाग विषधर उनके आया, चरणों में प्रणाम करके चला गया। उनकी कीर्ति बढ़ने लगी। उसी समय भक्तों चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ बंगाल में, और एक दिन चैतन्य महाप्रभु भी उनके दर्शनार्थ आए। परंतु चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण का अवतार थे। उनके मुख से जब उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ठाकुर हरिदास ने सुना तो इनको प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा लिया। और आज जो आप देख रहे हैं हरि नाम का जो प्रभाव दिख रहा, इस्कॉन के जो मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हरिदास जी का रहा। उस समय चैतन्यामृत का प्रचार करना, वैष्णवों को एकत्रित करना और भगवान के नाम की महिमा गाना, यही कार्य जीवन पर्यंत ठाकुर हरिदास ने किया है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। भक्तों, इन भक्त के चरित्र से मैं आज आपको, इनके माध्यम से आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि उठते बैठते पवित्र अवस्था में भगवान का नाम राम राम राम, और बीच बीच में मेरे भक्तों, मैं तो आपसे अनुग्रह, आपसे मैं इतनी प्रार्थना और भिक्षा मांगूंगा कि नाम के बीच बीच में हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपके सिवा जो संसार है ये व्यवहार के लिए, सेवा के लिए है, मेरा नहीं है।